त्याग कैसे होता है और त्याग करने से कल्याण कैसे होता है, इसके बारे में पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं। भगवान बिना हेतु स्नेह करने वाले अर्थात स्वाभाविक ही कृपा करने वाले हैं। वे भगवान विशेष कृपा करके जीव को अपना उद्धार करने के लिए मानव शरीर देते हैं। जीव अपना उद्धार कैसे करे? जैसे जलाशय में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहे तो वह जल को अपने हाथों से और लातों से मारता चला जाए। ऐसा करने से वह तर जाएगा, परंतु वह ऐसा न करके जल को अपने हाथों से लेने लगे तो वह निश्चित ही डूब जाएगा। ठीक यही बात संसार समुद्र में पड़े हुए जीव पर भी लागू होती है। अगर वह संसार का त्याग करने लगे तो वह तर जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, परंतु वह संसार से लेना शुरू कर दे तो वह डूब जाएगा। जो संसार से अपना उद्धार चाहता है उसको यह अवश्य ही मान लेना चाहिए कि हमारे को जो कुछ मिला है वह वस्तु, योग्यता और बल जो है वह सब का सब केवल सेवा करने के लिए मिला है। कारण कि जो मिला है वह अपना नहीं है। अगर कारण की दृष्टि से देखें तो वह प्रकृति का है, कार्य की दृष्टि से देखें तो वह संसार का है, और मालिक की दृष्टि से देखें तो वह भगवान का है, वह अपना नहीं है। यह बात सच्ची है। जो मिला है वह अपना उद्धार करने के लिए मिला है। उद्धार तब होगा जब हम मिले हुए को अपना न माने, उससे सुख न लें। तात्पर्य है कि जो मिला है वह केवल त्याग करने के लिए अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिला है, और ऐसा करने से ही हमारा कल्याण होगा। बाहर से वस्तु का त्याग करने से कल्याण नहीं होता। कल्याण तो भीतर के भाव से होता है, अर्थात भीतर से वस्तुओं का त्याग करने से, उनके साथ अपना संबंध न मानने से कल्याण होता है। जड़ वस्तुओं का संबंध ही पतन करता है और उनसे संबंध विच्छेद ही उद्धार करता है। स्वयं चेतन होते हुए भी जीव ने जड़ को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ लिया। यही तो बंधन है। इसने जड़ शरीर को सत्ता दे दी कि शरीर है, उसको महत्ता दे दी कि शरीर के बिना सुख मिल ही नहीं सकता, और उसके साथ संबंध जोड़ लिया कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और मेरे लिए है। हमें जो कुछ मिला है वह सब का सब बिछुड़ने वाला ही मिला है। शरीर मिला है तो वह भी बिछुड़ने वाला है। कुटुंब मिला है तो वह भी बिछुड़ने वाला मिला है। धन मिला है तो बिछुड़ने वाला मिला है। योग्यता मिली है तो वह भी हमसे बिछुड़ जाएगी। बल मिला है तो उसका साथ भी छूट जाएगा। बिछुड़ने वाली वस्तु का त्याग कर दें तो स्वतः कल्याण होता है। यह भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा है। भगवान मिले हुए और बिछुड़ने वाले नहीं हैं, अपितु सदा से ही मिले हुए हैं। सदा मिले हुए ही रहते हैं, कभी हमसे बिछुड़ते नहीं। भगवान के सिवाय जो कुछ है वह सब का सब बिछुड़ने वाला है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात
जहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य शरीर केवल त्याग करने के लिए ही मिला है। त्याग करने से अपने घर का कुछ भी खर्च नहीं होगा और कल्याण मुफ्त में हो जाएगा। अतः मिली हुई वस्तु का हृदय से त्याग कर दें कि यह हमारी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, तो कल्याण हो जाएगा। यह पक्का सिद्धांत है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। त्यागात् शांतिर अनंतरम। क्योंकि शरीर, योग्यता, बल, बुद्धि आदि जो कुछ मिला है त्याग करने के लिए ही मिला है। त्याग नहीं करेंगे तो भी वे बिछुड़ेंगे ही। साथ में रहने वाली कोई भी चीज नहीं है। दान पुण्य करते हैं तो लोग समझते हैं कि रुपयों से कल्याण होता है। वास्तव में रुपयों से कल्याण नहीं होता, अपितु रुपयों में जो मोह है उसके त्याग से कल्याण होता है। अगर बाहर से रुपयों का त्याग करने से ही कल्याण होता तो धनी आदमी कल्याण कर लेते और गरीबों का कल्याण होता ही नहीं। एक मार्मिक बात है, संसार सत है या असत, नित्य है या अनित्य, इस विषय में बड़ा मतभेद है। परंतु संसार का संबंध असत है, अनित्य है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। जड़ चेतन का संबंध असत है, क्योंकि जड़ चेतन का संबंध हो ही नहीं सकता। अतः संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करना है। असत अपना नहीं है, यही असत का त्याग है। असत के त्याग से सत तत्व परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। शरीर बिछुड़ जाएगा तो मौत हो जाएगी, पर उसके संबंध का त्याग कर दें तो मौज हो जाएगी। छूटने वाले को हम अपनी मर्जी से छोड़ दें तो आनंद हो जाएगा, पर वह जबरदस्ती छूटेगा तो रोना पड़ेगा हमें। असत के त्याग का उपाय है, हमारे पास जो वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उसका प्रवाह हमारी तरफ न होकर संसार की तरफ हो जाए, अर्थात वह संसार की ही सेवा में लग जाए। यह कर्मयोग है। विवेक विचार के द्वारा असत से ऊंचे उठ जाएं, उससे संबंध विच्छेद कर लें, तो यह ज्ञान योग है। सब कुछ भगवान का मान लें और भगवान को अपना मान लें, तो यह भक्ति योग है। ये तीनों योग जीव का उद्धार करने वाले हैं। तीनों योगों में खास बात है त्याग। त्याग करने के लिए ही हमारे को यह मनुष्य शरीर मिला है। त्याग यही करना है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ हमारा संबंध नहीं जोड़ना है। यह संबंध चाहे सेवा करके छोड़ दो, चाहे विचार पूर्वक छोड़ दो, चाहे भगवान की शरण होकर छोड़ दो। गुणों का संग ही जन्म मरण में कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। गुणों का संग छूट जाए तो फिर जन्म मरण कैसे होगा। माना हुआ संबंध न मानने से छूट जाता है, यह नियम है। संसार का संबंध माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। जैसे अमावस्या की रात्रि और सूर्य का परस्पर संबंध हो ही नहीं सकता, ऐसे ही जड़ और चेतन का परस्पर संबंध हो ही नहीं सकता। अतः जड़ चेतन का संबंध केवल माना हुआ है और न मानने से छूट जाएगा, जो कि वास्तव में पहले से ही छूटा हुआ है। इस असत्य संबंध की मान्यता छोड़ने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। इसको छोड़ने की योग्यता भी पापी, पुण्यात्मा, दुष्ट, सज्जन सब में है।
इसमें सब के सब पात्र हैं, कोई कुपात्र नहीं है। केवल त्याग का भाव चाहिए और कुछ नहीं। जब हम अपने मन से ही सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर बंधन कैसे रहेगा? असत्य को सत्य मानने और उसको महत्व देने के कारण ही उसको छोड़ना कठिन प्रतीत होता है। मिट्टी के लोंदे को जहां फेंको वहीं चिपक जाता है। दीवार पर फेंको तो दीवार को पकड़ लेता है, परंतु रबर की गेंद को फेंको तो वह कहीं चिपकती नहीं। हमें रबर की गेंद बनना है, मिट्टी का लोंदा नहीं। चिपकना ही बंधन है और न चिपकना, निर्लेप रहना ही मुक्ति है। जो पकड़ा है, अपना मान रखा है, उसको छोड़ दें, अर्थात अपनापन हटा लें तो मुक्ति हो जाएगी। वास्तव में संसार छूटा हुआ ही है। केवल थोड़े से रुपए, थोड़ी सी जमीन जायदाद, थोड़े से व्यक्ति पकड़े हुए हैं, बाकी सब तो छूटा हुआ है। सबसे मुक्ति है। अरबों रुपयों से मुक्ति है, अरबों वस्तुओं से मुक्ति है, अरबों आदमियों से मुक्ति है। केवल थोड़े से रुपए, वस्तु, व्यक्ति आदि पकड़े हुए हैं, उतना ही बंधन है। उतना छोड़ दें तो फिर बंधन कहाँ रहा? तात्पर्य है कि मुक्ति कठिन नहीं है, बड़ी सरल है। वस्तु व्यक्ति के संबंध से हम सुख लेना चाहते हैं। इस सुख लोलुपता के कारण मुक्ति बड़ी कठिन मालूम होती है। वास्तव में सुख बहुत थोड़ा है और दुख बहुत अधिक है। गीता ने तो संसार को दुखालय कहा है, दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुखों का घर ही है, यहां सुख को ढूंढना व्यर्थ है। रामायण में भी आया है, एही तन कर फल विषय न भाई। यह मनुष्य शरीर सुख लेने के लिए है ही नहीं, जहां सुख लिया वहीं फंसे। मान में, बड़ाई में, आराम में, निरोगता में, आलस्य में, प्रमाद में, खाने में, सोने में, जिसमें भी सुख लेंगे उसी में फंस जाएंगे। परंतु ये सब चीजें छूटने वाली हैं, रहने वाली नहीं हैं। जो चीज बिछुड़ने वाली है उससे अपनापन हटा लें, यही तो मुक्ति है। यह अपनापन अपने से न छूट सके तो भगवान को पुकारो, वे छुड़ा देंगे। व्याकुल होकर, दुखी होकर भगवान से कहो कि हे नाथ, शरीर संसार से मेरापन छूटता नहीं, क्या करूं? तो भगवान की कृपा से छूट जाएगा। संसार का कोई भी सुख रहता नहीं, यह सबका अनुभव है। इसका कारण यह है कि वह सुख हमारा है ही नहीं। अगर हमारा सुख होता तो वह सदा रहता। हमारा सुख तो निजानंद है। पर से होने वाला सुख परानंद है और स्व से होने वाला सुख निज आनंद है। पर वाला आनंद ठहरेगा नहीं और निज आनंद जाएगा नहीं। निज आनंद हमारा खुद का है, इसलिए एक बार अनुभव में आने पर फिर कभी हमारे से अलग नहीं होता। पर आनंद की आसक्ति के कारण ही निज आनंद का अनुभव नहीं होता। सांसारिक सुख की आसक्ति न छूटे तो निराश नहीं होना चाहिए, अपितु व्याकुल होकर भगवान को पुकारना चाहिए कि हे नाथ, हे प्रभु, यह मेरे से छूटती नहीं, क्या करूं? आप बचाओ तो बच सकता हूं। आप सबके प्रेरक हैं, आपकी प्रेरणा से छूट जाएगी। आपके लिए तो मामूली बात है, काम हमारे जमत है, रमत तिहारी ब्राम। आपका तो खेल है, पर हमारी आफत मिट जाएगी। एक मार्मिक बात है कि सांसारिक संबंध को छोड़ने की इच्छा करने से वह छूटता नहीं,
अपितु और दृढ़ होता है। कारण कि हम छोड़ना चाहते हैं तो वास्तव में उसको सत्ता देते हैं, अर्थात उसकी सत्ता मानते हैं, तभी छोड़ने की इच्छा करते हैं। इसलिए उससे तटस्थ हो जाएं, चुप हो जाएं, अर्थात एक परमात्मा ही है ऐसा निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करें तो वह स्वतः छूट जाएगा, क्योंकि दूसरी सत्ता है ही नहीं। सत्ता तो एक ही है। हम तटस्थ नहीं होते, यही तो बाधा है। हम संसार का विरोध करते हैं, तभी वह हमसे छूटता नहीं। वास्तव में तो वह निरंतर ही छूट रहा है। केवल हमारे तटस्थ उदासीन होने की आवश्यकता है। अगर हम केवल दुखी व्याकुल हो जाएं, तो भी वह छूट जाएगा, चाहे परमात्मा को माने या न माने। जो योग मार्ग में अथवा ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, उनके लिए तटस्थ होना बढ़िया है। जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, उनको भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता असह्य हो जाए। सांसारिक संबंध स्वतः छूट रहा है, पर हम नया नया पकड़ते रहते हैं। बालकपना छूट गया तो जवानी पकड़ ली, जवानी छूट गई तो बुढ़ापा पकड़ लिया, रोगीपना छूटा तो निरोगता पकड़ ली, दरिद्रता छूटी तो धनवत्ता पकड़ ली। अगर यह पकड़ना छोड़ दें तो वह स्वतः छूट ही जाएगा। हमें केवल त्याग का भाव बनाना है, त्यागी नहीं बनना है। त्यागी बनने से त्याज्य वस्तु के साथ संबंध हो जाएगा। जो मिला है वह तो छूटेगा ही, वह बना रहे अथवा न बना रहे, यही बंधन है और कोई बंधन नहीं है। आज तक सृष्टि में किसी का भी संबंध नहीं रहा, तो हमारा संबंध कैसे रहेगा? यह तो छूटेगा ही, और प्रतिक्षण छूट रहा है, इसलिए हम ही अलग हो जाएं। पारमार्थिक मार्ग में साधक को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इसमें विजय निश्चित है। परमात्मा से तो कभी निराश नहीं होना चाहिए और संसार की कभी आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम। परमात्मा परम दयालु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। वे सर्वज्ञ हैं, इसलिए हमारे दुख को जानते हैं। वे परम दयालु हैं, इसलिए हमारे दुख को सह नहीं सकते। वे सर्वसमर्थ हैं, इसलिए हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। परंतु जो सांसारिक पदार्थों के लिए दुखी होता है, वह कितना ही रोए, रोते रोते मर जाए, पर भगवान उसकी बात सुनते ही नहीं। कारण कि वह वास्तव में दुख के लिए ही रो रहा है। परंतु जो संसार का त्याग करने के लिए रोता है, भगवान को पाने के लिए रोता है, उसका दुख भगवान सह नहीं सकते। मनुष्य सांसारिक सुख में फंसा है, तो यह वास्तव में केवल सुख लोलुपता है, सुख का लोभ है। सुख मिलता नहीं है, सुख की मामूली झलक मिलती है, उसी में वह फंसा रहता है। जैसे गधे को सुबह थोड़ा सा मोठ नमक मिलाकर देते हैं, उसको खाने से दांत कड़कड़ कड़कड़ बोलते हैं तो वह राजी हो जाता है। फिर उससे दिन भर पत्थर ढोने का काम लेते हैं, रात होने पर उसको छोड़ देते हैं। रात में वह गलियों में घूमता रहता है और सुबह होने पर मोठ चना खाने के लिए स्वतः चला आता है। इस प्रकार थोड़े से सुख के लिए गधा पूरे दिन पत्थर ढोता है। अगर वह सुख छोड़ दे तो फिर पत्थर क्यों ढोना पड़े? इसलिए जब तक हम थोड़े से सुख के लिए नया नया संबंध जोड़ते रहेंगे, तब तक दुख छूटेगा नहीं। जहर के लड्डू हम नहीं छोड़ेंगे,
तो जहर हमें नहीं छोड़ेगा। यह सुख आसक्ति अगर हमारे से न छूटे तो निर्बलता का अनुभव करके भगवान को पुकारना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब तक भगवान सुख आसक्ति न छुड़ाएं तब तक पीछे पड़े रहो। जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़कर पीछे पड़ जाता है कि मेरे को लड्डू दे दो, तो माँ हार कर कह देती है कि जा ले ले। ऐसे ही दुखी होकर भगवान के पीछे पड़ जाओ तो वे सुख आसक्ति छुड़ा देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।